हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई, यानी आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग पढ़ते रहें और आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस करें। लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, वही आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा था। न्यूमेरिकल छोटा है, बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी का है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके आगे एक दो न्यूमेरिकल हम लोग और देखते हैं जो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू आई टी, उसी से रिलेटेड है और अपना अलग इम्पॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि इन न्यूमेरिकल में क्या है, या तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करने के लिए तो हमको उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। और ज़्यादातर क्या होता है कि एक जैसे कोई डिफिनीशन लिखने के लिए दे दिया, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया या इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, और उसके साथ न्यूमेरिकल अटैच करके दे देता है, तब भी हमको करना आना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल है बहुत आसान, बस साइंस में क्या होता है, बच्चे न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। मैथ में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो सही से मेहनत करके पढ़ना है। और लेकिन साइंस में क्या होता है, न्यूमेरिकल लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होता है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसकी लैंग्वेज देख के घबरा के छोड़ के चले आते हैं, जबकि होता बहुत आसान है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले डरना नहीं है, उसमें जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, जितनी बार आप प्रयास करेंगे उसमें और अच्छा करते जाएंगे। तो चलिए, बोर्ड में 2 क्वेश्चन नोट है, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि 1 कूलाम आवेश, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन यानी Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन ई, इसका एक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया गया है, तो वो पहला क्वेश्चन था, आगे के 2 हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। कहा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना में, रचना का मतलब बनाने में, जनरेट करने में, 1 कूलाम आवेश बनाने में, रचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 कूलाम दिया है। 1 कूलाम क्या होता है? आवेश होता है। आवेश की यूनिट ही तो होती है कूलाम। अब देखिए, अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो आप यहाँ पे नहीं पहचान पाएंगे कि ये 1 कूलाम क्या दिया गया है, इसीलिए यूनिट बताई जाती है। कूलाम किसकी यूनिट होती है? आवेश की। यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है? आवेश की वैल्यू दी गई, चार्ज की वैल्यू दी गई। तो हम लिख लेंगे आवेश बराबर, आवेश को कहाँ से इंडिकेट करते हैं? Q से। Q इक्वल टू दिया है 1 कूलाम, और कूलाम को C से इंडिकेट करते हैं, तो चाहे आप C लिख दीजिए या कूलाम लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। 1 कूलाम दे दिया। और क्या कहा है आगे? उसके बाद क्वेश्चन में अभी तो और कुछ नहीं दिया, और कहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे इंडिकेट करते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम लोग इंडिकेट करते हैं n से, और n हमको फाइंड करना है। तो Q दिया है, n निकालना है। और कुछ तो दिया नहीं इसमें, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन हमको एक चीज की वैल्यू लर्न कराई गई है, किसकी? स्मॉल e। हमको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये याद करवाया गया। किसने याद कराया? हमने भी याद कराया, बाकी आप लोग खुद भी याद किए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमको लर्न रखना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक बात ये याद रखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
एक छोटा सा अंतर होता है, क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है और प्रोटॉन पे प्लस में होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होगा वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, ये हमको याद रखना है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर हम इस माइनस को नहीं रखते, केवल इसके चार्ज की वैल्यू रखते हैं। माइनस हमने क्यों बताया आपसे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है और उसमें दोनों ऑप्शन दे देता है, वो एक में दे देता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरा ऑप्शन दे देता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर तब आपको ये बात नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होगा कि प्लस में होगा तो फिर आप फंस जाएंगे और आप गलती करेंगे। तो आपको फंसना नहीं है टीचर के बनाए हुए जाल पे, एग्जामिनर ने जो जाल बना रखा है उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस पे होता है और प्रोटॉन पे प्लस पे होता है। सेम इसी तरह इसका उल्टा भी पूछ लेता है, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है और दोनों ऑप्शन दिया है साथ में, तो ये माइनस प्लस हमको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए हमको Q दिया है, E दिया है, N निकालना है। Q की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है और हमको N फाइंड करना है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें Q, N और E तीनों एक साथ आ रहे हो? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? Q इक्वल टू N ही पढ़ा है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हमको अगर N इक्वल, ये बीच में चमक रहा है तो इसको थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ा है। क्या फॉर्मूला? Q इक्वल टू N। N की वैल्यू हमको फाइंड करना है, E गिवन है और Q गिवन है, तो N निकालना है। तो N को हम एक तरफ रखें, E इधर मल्टीप्लाई में इधर अपान में आ जाए तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपान E। अब Q की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो, तो क्या होगा? N इक्वल टू Q का मान कितना है? 1, E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब 16 का डिवाइड 10 में करा दीजिए, 16 का डिवाइड 10 में करा दीजिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 10⁻⁻19 है, ये जब ऊपर आएगा, डिवाइड से ऊपर में आएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये सब आपने घात में पावर वाले चैप्टर मैथ में पढ़ा है। जब डिवाइड से ऊपर आता है तो पावर अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का 19, 10 की पावर -19 ऊपर आए तो हो गया 10 की पावर 19। अगर हम यहाँ से एक जीरो कम करें, यहाँ पे 19 है, 19 से हम अगर इसकी पावर 18 कर दें तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हमको 100 में 16 से डिवाइड कराने पे ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप पावर ना बढ़ाएं घटाएं, केवल ऐसे कर लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा वो भी। लेकिन ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा डिवाइड कराने पे आसानी हो जाएगी। 16 छक्का 96, 6.96 तो 6.25 करके कुछ आएगा और 10 की पावर 18। अगर हम यहाँ पे एक जीरो इधर ना बढ़ाए होते तो यहाँ पे आता 0.625 इंटू 10 की पावर 19। दोनों अपने आप में सही है, आप कैसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप कैसे भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, गलत ना करिएगा। और फॉर्मूला आसान है, सारी चीज़ें आसान है, बस बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो लैंग्वेज समझने पे हमको फोकस करना है। और न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होते हैं इसके, ये एकदम बेसिक न्यूमेरिकल हैं। जो थोड़ा अच्छे लेवल के, वो भी बेसिक से ही रिलेटेड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, अपने मन से एक बार कॉपी पेन लेके ट्राई कर लीजिए। न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आप खुद उस पर मेहनत करेंगे। मेरे बता देने से या आपके टीचर के बता देने, आपके स्कूल टीचर के बता देने से, कोचिंग टीचर बता देने से आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आप जब खुद उसको ट्राई करेंगे, खुद करेंगे, आप देखेंगे कि हमको क्या नहीं आ रहा। आपने न्यूमेरिकल करना शुरू किया, तब आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ तक आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो जहाँ पे आप फंस रहे हैं उसको आपको अपने टीचर से क्लियर करना है। तो ये न्यूमेरिकल करिए। जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा या किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम लोग आगे अगला न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। देखिए, कहा है तांबे के तार से होकर। अब क्या कहा? तांबे की तार, यानी एक तार है जो किसकी बनी है? तांबे की बनी है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन कहे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे एक ही बात है, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। लैंग्वेज बना दिया, बदलने का तरीका है केवल। प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में। प्रति मिनट, प्रति सेकंड यानी एक मिनट में, एक सेकंड में। प्रति सेकंड कहा है यानी कि यहाँ पे टाइम कितना दिया है, एक सेकंड दिया है। चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोई कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट क्या है वो हमको फाइंड करना है। और गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और वो भी माइनस चिन्ह के साथ दिया है। क्वेश्चन में दिया गया था तो हमने सेम एज वैसे ही क्वेश्चन को नोट कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें भी हमने यूज किया है, लेकिन ये गिवन नहीं था तो हमको लर्न रखना है। तो चलिए अब करते हैं इसको। देखिए कहा तांबे के तार से होकर इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी ये किसका मान दिया है, n का मान दिया है। तो हम लिख लेंगे n। अब आप n समझ जाएंगे कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n क्या दिया है, 5 × 10⁻18। और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे हम कह दिया 10 बार जाओ, 50 बार जाओ, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी ना, ये तो काउंटिंग है, काउंटिंग की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। उसके बाद कहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। प्रति सेकंड यानी कि टाइम दिया गया t = दिया है 1 सेकंड। अगर 1 मिनट दिया होता तो हम मिनट से उसको सेकंड में कन्वर्ट करते, उसके बाद आगे क्वेश्चन को करते। चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, I हमको फाइंड करना है, और E की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। I हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें E दिया है, T दिया है, M दिया है, और I हमको फाइंड करना है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें E, T, M तीनों आ रहे हों और I भी आ रहा हो? ऐसा तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपने केवल 2 फार्मूले पढ़े, Q = NE पढ़ा है और Q = IT पढ़ा है, केवल यही दोनों फार्मूले पढ़े। देखिए स्मॉल कैपिटल हमने लिख दिया, उससे कोई गड़बड़ी नहीं है, आप केवल कैपिटल लिख दो, दोनों स्मॉल लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। Q = NE, Q = IT, ये दोनों फार्मूले पढ़े। ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा जिसमें ये चारों टर्म एक साथ यूज किए जा रहे हो, अभी तक नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इन दोनों का यूज करके फॉर्मूला न्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? Q = NE दिया है और Q = IT दिया है, तो हम क्या करें, यहाँ पे Q का मान ये वाला रख दें। Q = NE है, Q = IT, तो इस Q की जगह हम NE लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं A = B और B = C, ये हम कह दें, तो हम क्या कहेंगे, जब A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो A भी तो C के बराबर होता है। ये सब मैथ में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इस Q की जगह क्या रख देंगे, NE रख देंगे = RT। इस Q की जगह क्या रख दिया, NE रख दिया, I और T जिस तरह था वैसे ही नोट कर दिया। हमको फाइंड करना है I, तो I के टर्म में हम फॉर्मूला बना लेंगे। I बराबर हो जाएगा NE/T। I बराबर NE/T। N का मान दिया, E का मान दिया, T का मान भी दिया, तो चलिए रख दीजिए। N का मान है 5 × 10⁸। 8 नहीं 18 है, सॉरी हमने 8 लिख दिया गलती से, 18 है। ये सब गलतियों से बचना है, छोटी छोटी गलतियां, जब हमसे ये गलती हो गई तो आप लोगों को भी सतर्क रहना है क्वेश्चन में। तो इतनी बात समझ गए आप? E का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। टाइम का मान है 1, तो हमने 1 रख दिया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 16 5 80, और 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 0 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है, 10 10 दोनों में है, इसकी 10⁻18, 10⁻⁻19, तो क्या होगा, इनकी पावर ऐड होंगी, हो जाएगा 10⁻18 प्लस माइनस माइनस, यानी -19। इसके बाद इधर देखते हैं, हो जाएगा 8 इंटू, भाई 8.0 है तो 0.0 हटा दें हम,
19 में से 18 माइनस हो चुका है, 19 में से 18 को माइनस करेंगे अगर हम तो आएगा 1, और 19 बड़ा है तो माइनस का 1 आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8/10 कर सकते हैं, ये माइनस अपान में आ जाएगा, और जब इसका डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.8। और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो आई की वैल्यू आ गई 0.8 एम्पियर। समझ गए आप। क्या करना था, जो क्वेश्चन में दिया हो वो नोट कर लेना है, उसके बाद हमको देखना है फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो इसमें लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे हैं। Q इक्वल टू एन पढ़ा, Q इक्वल टू आर टी पढ़ा, दोनों को मिला के नया फॉर्मूला बन गया एन इक्वल टू आई टी। आई निकालना था तो आई बराबर हो गया एन अपॉन टी, इस पे वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आई की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं पेपर में और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन को करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही, देखिए पहली बार करेंगे तो हाँ समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन जैसे ही आप एक बार किए उसके बाद दोबारा उसी चीज़ को देखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। बस आपको इनमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगे। और जब साइंस हो चाहे मैथ हो, आपको क्वेश्चन आ रहे हो तो फिर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन नहीं आया और जहाँ पे आप फंसे, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को करना शुरू किया, आप यहाँ पे फंस गए कि इसके आगे क्या करना है, तो जहाँ पे आप फंसो उस चीज़ को टीचर से क्लियर करो, क्योंकि अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, भाई लगता है आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो उसको पूछना है, उसको क्लियर करना है, तब तक क्लियर करो जब तक एकदम अच्छे से ना आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल आप लगाइए। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।